चाहिए तो फिर कश्मीरी वोट किसको देंगे? किसको देंगे? अफसोसनाक खबर शामिल करें जियारत से, जहां पर दहशतगर्दों का पुलिस चौकी पर हमला, 9 पुलिस एहलकार शहीद हो चुके हैं। अगर मरियम नवाज शरीफ ने जिस तरह पंजाब में किसान कार्ड किसानों की खुद मुख्तारी के लिए उनको दिया है, मुल्तान से वाकया रिपोर्ट हुआ जहां पर एक गरीब बाप अपने जवान बेटे की मैयत को सिर्फ एक चादर में लपेट कर बगैर किसी कफन दफनाने के लिए कब्रिस्तान पहुंचा। तो फिर कश्मीर के लोग किसको वोट देंगे? किसको वोट देंगे? जो टीवी पे बैठ के झूठ बोलते और शर्म नहीं आती, तुम्हारा सारी दुनिया में मजाक उड़ेगा क्योंकि तुम बेवकूफ और बेवकूफ बेगैरत भी हो, बेवकूफ भी हो। अगर मरियम नवाज शरीफ जैसी कश्मीर में ग्रीन बसें चाहिए ये आपने देख लिया, ये मरियम नवाज की जो जाली वज़ीर आला पंजाब के अंदर बैठी हुई है, कुस्के बैठी हुई है, उसकी सैली मरियम औरंगजेब है, जो खुले मुंह कश्मीरियों में जाके कश्मीर में जाके खड़े होकर कश्मीर की आवाम को सामने बिठा के खुलेआम फ्रॉड कर रही है। और ये वीडियो क्लिप दिखाने का एक एक बंदे को हमने इस पाकिस्तान के अंदर एक्सपोज करना है, जो इस मुल्क को तबाह बर्बाद करने आया है। हमने एक एक बंदे को एक्सपोज करना है। हमने अपनी जान की परवाह नहीं करनी, हमने अपने मुल्क की परवाह करनी है, क्योंकि हमारा जीना मरना है इस पाकिस्तान में और हम अपने मुल्क से प्यार करते हैं। हमने कलमा पढ़ा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ए अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तेरे सिवा हम किसी के सामने अपना सर झुकने नहीं देंगे। इया का नाबुदू व इया का नस्ताइन। ए अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तेरे सिवा हम किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाएंगे। तो हमने कसम उठाई हुई कि हमने इनकी आखिरी तक इनका मुकाबला करना है। अपनी जान की बाजी भी लगा देंगे ना, लेकिन इनके सामने, इन यजीदो फ़्रोनों के सामने अपना सर झुकने नहीं देंगे। हमने पढ़ा हुआ है, इया का नाबुदू व इया का नस्ताइन। हम हर नमाज के अंदर ये अल्लाह से वादा करते हैं कि ए अल्लाह, हम तेरी गुलामी करेंगे लेकिन तेरे सिवा किसी और की गुलामी नहीं करेंगे, ना किसी और के सामने अपना सर झुकने देंगे। तो आज आपने देख लिया कि मरियम औरंगजेब, जो मरियम नवाज की सैली और पंजाब के अंदर जाली वजीर बन के बैठी हुई है, वो कश्मीर में जाके कश्मीरियों को किस तरह चूंटिया बेवकूफ़ बना रही है कि अगर आपको पंजाब जैसा आपको कश्मीर चाहिए, कश्मीर को पंजाब जैसा चाहिए, तो आपको कश्मीरियों को पीएम और नवाज शरीफ को इलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ कामयाबी आपको दिलवानी पड़ेगी, फिर जाके आपको आपके हकूक़, आपके राइट मिलेंगे। लेकिन आज आप ये देखें कि पंजाब के अंदर गुर्बत की सुराख के अंदर इजाफा हो रहा है। वहाँ 11 अरब रुपए का जहाज ले लिया जाता है, लेकिन पंजाबियों के पास वहाँ एक बाप के पास अपने बच्चे को दफनाने के लिए पैसा नहीं है। पैसा नहीं है कि मैं अपने बच्चे को दफना पाऊँ, मैं अपने बच्चे को कब्र में उठा पाऊँ, उसके पास कफन के लिए पैसा नहीं है। और वहाँ जो जाली वज़ीर आला फॉर्म 47 वाली बन के बैठी हुई है, वो 11 अरब रुपए का जहाज ले लेती है और फिर कश्मीर में जाके कहती है कि अगर आपको कश्मीर पंजाब जैसा चाहिए तो आपको कश्मीर में पीएम की और शरीफ ख़ानदान की हुकूमत को इलेक्ट करना पड़ेगा। ये दौर आ गया है, इन यजीदो इन फ़्रोनों का ये दौर आ गया कि अब ये खड़े होकर हमसे झूठ बोलेंगे, हमारे साथ फ्रॉड करेंगे, हमें चूंटियाँ बनाएंगे, लेकिन ये हमने इनका मिशन कामयाब होने नहीं देना। और ये वीडियो दिखाने का एक ही मकसद था, इनको बेनकाब करना है। और जब हम इनको बेनकाब करेंगे, जब ये हमसे फ्रॉड करेंगे, झूठ बोलेंगे और इनको हम बताएंगे कि तुम्हारी असल औकात, तुम्हारी असल वैल्यू क्या है। उसके मरियम औरंगजेब एक और बात करती है कि अगर आपको पंजाब के अंदर ग्रीन बसेस चाहिए तो आपको अगर पंजाब के अंदर ग्रीन जैसी बसेस चाहिए तो मरियम नवाज़ को आपको इलेक्ट करना पड़ेगा, मरियम नवाज़ को वोट करना पड़ेगा कश्मीर के अंदर। ये दो ख़ानदान, मैं आपको एक बात कर दूँ, ये दो ख़ानदान कश्मीर के अंदर खड़े होके, जो अपने आपस में खड़े होके एक दूसरे का गला पकड़ रहे हैं, एक दूसरे को मुक्का मार रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, मीडिया के ऊपर भी बैठ के एक दूसरे के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर लूट मार का इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि पंजाब ऐसा है, सिंध ऐसा है, पीपल पार्टी ने इतने पैसे लूट मार किए। और वो मैं आपको आगे जाके और बेनकाब करूँगा कि सुजील मेमन और राना सनाउल्लाह टीवी के ऊपर बैठ के, पाकिस्तानी मीडिया शो के ऊपर बैठ के क्या बात करते हैं पीपी के बारे में कि इन्होंने कितनी लूट मार की है, और आगे से पीपल पार्टी इनके बारे में, पीएम के बारे में क्या कहती है। ये एक एक करके अपने आप को एक्सपोज अपने मुँह से करेंगे। और अल्लाह ने कसम उठाई है कि कुफर, हज़रत अली कहते हैं ना कि कुफर का निज़ाम चल
चल जाएगा, लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चलेगा। और ये जो भी जुल्म करने वाले ऊपर बैठे हुए हैं, ये अपने मुंह से आपको एक्सपोज करते हुए नजर आएंगे। ये अपने आप को खुद एक्सपोज करेंगे और आपको बताएंगे कि असल हकीकत क्या है और कैसे हमें हुकूमत में लाया गया है, कैसे हमें हुकूमत के अंदर बिठाया गया है और किस तरह हमें फॉर्म 47 की पर जिताया गया है, कितनी हमने लूट मार की है, कितना हमने जुल्म ज़बर की है, कितनी माएँ बहनों का मुस्तकबिल तबाह किया है, कितने नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह और बर्बाद किया है, कितने लोगों को मारा पीटा हमने, कितने मासूम लोगों का खून बहाया है, कितने मासूम लोगों के खून बहा के हमने उनके ख़ानदानों को वापसी नहीं दिया। ये सब कुछ आपको एक एक करके खुद एक्सपोज करेंगे और कितनी हमने इस अपने टेन्योर के अंदर अपनी जेबें बढ़ी हैं और कैसे कैसे हमने जेबें बढ़ी हैं और किस किस ने हमारी मदद की है जेबें बनने में। ये सब कुछ खुल के सामने आएगा और आपने सब्र करना है, आपने हौसला करना है। ये सब बेनकाब होंगे, इनकी असल हकीकत, इनकी असल औकात आपके सामने खुल के आएगी और ये किसी को भी मुँह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे और कहीं भी ये छुपने के भी लायक नहीं बचेंगे। और इनको एक दिन वो आएगा जब इनको हिसाब किताब देना पड़ेगा और आम पाकिस्तानी कौम मिल के इनसे हिसाब किताब लेंगे और इनको भागने का मौका या मुँह छुपाने का मौका नहीं देंगे। देखो, कभी 75 साल में ऐसा हुआ कि आप घर में बिजली इस्तेमाल करो और महीने के बाद आपको बिल ना आए? कभी ऐसा हुआ? तो ये कोई एहसान नहीं है। मेरा बस चले तो सारा कुछ लाकर आपके कदमों में डाल। ये आपने देख लिया, ये मरियम नवाज का एक पुराना वीडियो क्लिप है जिसके अंदर वो ये मैडम साहिबा फरमा रही हैं, चीफ मिनिस्टर जाली वज़ीर आला पंजाब की, वो फरमा रही हैं कि मेरा ख्वाब है। पहले वो आवाम से वादे करती हैं कि मैं ये कर दूँगी, मैं वो करूँगी, ऐसा कर दूँगी, मैं पाकिस्तान को एक अजीम मुल्क बना दूँगी, मैं आपसे ये वादा करती हूँ। लेकिन आज अभी तक वो वादे पूरे नहीं हुए और उन वादों के ऊपर अभी तक अमल दरामद भी नहीं हुआ कि मैंने ये करना है, मैंने वादे किए हुए अपनी कौम से और मैंने इसके ऊपर अमल दरामद करवाना है और अपनी कौम का सर और अपना सर ऊंचा रखना है, अपनी इज़्ज़त बरकरार रखनी है। लेकिन इनकी कोई इज़्ज़त होती तो ये अपनी इज़्ज़त को बरकरार रखते। दूसरी तरफ मरियम नवाज़ ये भी वादा करती है कि मेरा दिल करता है कि मैं अपना सब कुछ अपनी कौम के कदमों में ला के रख दूँ। कितनी बड़ी बात होगी कि अगर ये शरीफ ख़ानदान और ज़रदारी ख़ानदान जितना इन्होंने 40 सालों में अपना कारोबार बनाया, पैसा लूटा, मेरा और मेरी कौम का पैसा लूटा, मेरे मुल्क का मुस्तकबिल तबाह किया, मेरे मुल्क का अमन तबाह किया, ये दो ख़ानदान जितनी इन्होंने लूट मार की है और जितना इन्होंने मुल्क तबाह किया है, अगर ये पाकिस्तानी कौम से माफ़ी मांगी और सब कुछ पाकिस्तानी कौम के ला के कदमों में रख दें और उनके पाँव पकड़ें कि हमें माफ़ कर दिया जाए, मैं आपको कहता हूँ कि पाकिस्तान को किसी से भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान भारत से भी आगे निकलेगा, पाकिस्तान अमेरिका से भी आगे निकलेगा, पाकिस्तान चाइना से भी आगे निकलेगा और पाकिस्तान एक अजीम मुल्क बनेगा और दुनिया वाले पाकिस्तान की तरफ आएंगे। पाकिस्तान दुनिया वालों की तरफ नहीं जाएगा, पाकिस्तान दुनिया वालों की तरफ आएगा और पाकिस्तान से कहा जाएगा कि पाकिस्तानियों हमारी मदद की जाए। ये होगा अगर ये सब कुछ पाकिस्तानी कौम के कदमों में रखते हैं। ये करके तो देखें, पाकिस्तानी कौम इनको माफ़ करने को तैयार है। अगर ये करके ये देख लें। आज मैं आपको ये कहने आया हूं कि इंशाअल्लाह आजाद कश्मीर में मोटरवेज, सड़कें, हाईवेज का जाल बनेगा। ये वही है जो 30 साल पहले थी, ये वही है जो 30 साल पहले थी। भाई पाकिस्तान में मोटरवे बन गए हैं, पाकिस्तान में हाईवेज बन गए हैं, एक्सप्रेसवेज बन गए हैं। भाई कोहाना से मुजफ्फराबाद कोई मोटरवे क्यों नहीं बन सकी? ये पतारों को ये बात सही है या नहीं सही है? लेकिन हम इंशाअल्लाह उन तमाम जगहों पर अल्लाह के फजलो करम से अस्पताल बनाएंगे, हम डिस्पेंसरियां बनाएंगे, छोटे छोटे अस्पताल बनाएंगे, बड़े भी बनाएंगे बड़े शहरों में, ताकि इलाज मुआवजे के लिए कभी किसी को कोई तकलीफ ना हो। और अभी कहते हैं ग्रां कहते हैं ना, कोई ग्रां में कोई बीमार हो जाए, कोई ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जाए, चल ना सके तो उसको चारपाइयों पे लेके अभी भी पहाड़ों से नीचे सड़क तक आते हैं। मैं ठीक कह रहा हूं नहीं ठीक कह रहा? तो सड़क पे फिर गाड़ी में उसको रखते हैं और फिर पता नहीं वो इस्लामाबाद लेके जाते हैं, पहुंच पाता है या नहीं पहुंच पाता, कई रास्ते में दम तोड़ जाते हैं। ये तो हाल नहीं होना चाहिए था। देखिए आज मैं आपको मैं बड़े फ्रैंकली आपसे ये बात करना चाहता हूं कि ये मैं नहीं देख सकता कि अपने अवाम के साथ ये हाल हो, मैं नहीं देख सकता इसको। ये आपने देख लिया,
ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो बगोरा है, जो पाकिस्तान का छोटी बार वज़ीर आज़म का ख्वाब देख के पाकिस्तान आया था, अब इसके सारे केसेस माफ करवाते 2016 के अंदर कश्मीर में खड़े होके वादा करता है कश्मीरियों से कि मैं कश्मीरियों के लिए सड़क बनाऊंगा, उनको बत्ती देता है, लाइट की बत्ती देता है कि मैं ये करूंगा कश्मीरियों के लिए, मैं कश्मीरियों के उनके हकूक, उनके राइट, उनकी जोलियों में ला के रखूँगा, उनके कदमों में ला के रखूँगा और उनको कोई फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नवाज शरीफ उनका बंदा है, वो उनका जो लीडर है वो उनके साथ खड़ा होगा कदम पे। लेकिन नवाज शरीफ ने कश्मीरियों को 2016 में जो वादा किया था, आज वो वादा 2026 के अंदर दोबारा कर रहा है कि मैं कश्मीरियों के उनके शहर के अंदर उनको मोटरवे बना के दिखाऊंगा, उनकी सड़क बना के दिखाऊंगा, उनको सब कुछ उनके हवाले करूंगा। लोग गुर्बत की लड़की से ऊपर आएंगे, लोगों के जो मसाइल हैं, लोगों की जो मसले हैं, वो सब कुछ हम हल करके दिखाएंगे। और ये लेके किया था गिल के बल्टिस्तान के अंदर जाके, इसका अलग बयान था कि मुझे क्यों निकाला गया। वहाँ जाके गिल के बल्टिस्तान की आवाम से पूछा गया कि मुझे क्यों निकाला गया। यही इसका बयान 2024 के 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले था। एक परिंदा लेके अपने आर्ट के ऊपर परिंदे को बिठाया और फिर ऐसे उसको उड़ाया और फिर कहा, अनाउंसमेंट किया कि नवाज शरीफ, पूरी मीडिया की पचलाया कि नवाज शरीफ पाकिस्तान का छोटी बार वज़ीर आज़म बनेगा, इसका इस्तकबाल किया जाए, इसके लिए शेरवानी तैयार करवाई जाए, इसका अलफ़नामा तैयार करवाया जाए और ये अलफ़ उठाएगा। पहले से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई थी, पहले से हुक्मनामा जारी कर दिया गया था, पहले से बता दिया गया था कि नवाज शरीफ पाकिस्तान का छोटी बार वज़ीर आज़म बनेगा। लेकिन अवाम ने फिर पलटी बदली, अवाम ने बड़ी तादाद के अंदर 8 फरवरी को घरों से निकले और बताया कि नवाज शरीफ इज़ नो मोर इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, हम इसको कोई मजीद जगह नहीं देंगे, मजीद कोई प्लेटफॉर्म नहीं देंगे और अब नवाज शरीफ को अपने घर रहना पड़ेगा और पॉलिटिक्स, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए खैरबाद करना पड़ेगा। और आज नवाज शरीफ जितने बयान देते, जितने वादे कर ले, अब ना कश्मीरी, ना बलोची, ना सिंधी, ना पंजाबी, ना पख्तून, ना इस्लामाबादी, ना पिंडी, ना ये गिलगित बल्टिस्तान की अवाम इनके ऊपर यकीन करने को तैयार नहीं है और इनके पीछे खड़े होने को तैयार नहीं है। वो नवाज शरीफ हो, वो आसिफ अली ज़रदारी हो, वो शहबाज शरीफ हो, मरियम नवाज हो, ये जो भी कर दें, बिलावल भुट्टो, जो भी कर दें ये दो खंडा, अब अवाम इनके पीछे खड़ी नहीं होगी और अवाम अब इनके ऊपर बिलीव नहीं करेगी। इनके वादे झूठे साबित हुए, पिछले 40 सालों से अवाम को चूंटिया बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब मज़ीद अवाम इनकी बातों में नहीं आएगी और मज़ीद अब इनकी बातें नहीं मानेगी और अब इनको फैसला करना पड़ेगा कि इनका मुस्तकबिल इस पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कुछ नहीं है। अगले इलेक्शन में आप देखेंगे इनका इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन के सदके वो वक्त दूर नहीं है जब इनका हम अपने आटों से सफाया करेंगे और हिसाब किताब लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाअल्लाह इनको मज़ीद बेनकाब करेंगे। कश्मीर के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं, कश्मीरियों को एक ही पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने हकूक, अपने राइट के ऊपर डट के खड़े रहो और आपने अपने कश्मीरियों का फैसला करना है, कश्मीरियों के हकूक का फैसला करना है, अपने मुस्तकबिल का फैसला करना है। सब कुछ आपके हाथों में। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी ऑलवेज जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।